आज हम पढ़ने वाले हैं चारपिट्स मेथड ऑफ सॉल्विंग नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। तो हमने लीनियर और वन ऑर्डर वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो सॉल्व करना हम ऑलरेडी लैग्रेंजेस मेथड से सीख चुके हैं। अब बात करना है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो नॉन लीनियर का मतलब होता है कि पावर एक से ज़्यादा चल रही होंगी, जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, या फिर आपस में वो मल्टीप्लाई में भी आ सकते हैं, बट उनका ऑर्डर 1 होना चाहिए। तो ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। जो सबसे पहला वीडियो डाला था वो इसी पे डाला था कि लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो, ऑर्डर 1 है। तो ऑर्डर 1 का अगर मान लीजिए जेड आपका फंक्शन है एक्स और वाई का, तो इसमें दो ही डेरिवेटिव हो सकते हैं। एक होता है डेल जेड अपॉन में डेल एक्स और एक होगा डेल जेड अपॉन में डेल वाई। इसको आपको पता है पी से डिनोट किया जाता है, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। यानी कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक्स वाई जेड पी और क्यू हो, इसे हम कहते हैं ऑर्डर 1 की, बट नॉन लीनियर हो सकती है। आपस में मल्टीप्लाई में हो सकते हैं, इनकी पावर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ओके, तो इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम चारपिट्स मेथड यूज़ करते हैं। तो देखिए चारपिट्स मेथड के लिए कैसे करना होता है। हमें सबसे पहले चारपिट्स की ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती हैं। तो वही एक्स वाई जेड पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू 0। आपके पास कोई भी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और आपको सॉल्व करने के लिए जो चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है वो होती है डी पी अपॉन में डी क्यू अपॉन में। सेम लगभग उसी तरीके से जो लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है उसी तरह से है, बट यहाँ पे डी पी अपॉन डी क्यू अपॉन में डी जेड अपॉन में, फिर आएगा आपका इज इक्वल टू में, इसी के आगे आएगा डी एक्स अपॉन में, इज इक्वल टू आएगा आपका डी वाई अपॉन में। ठीक है, तो ये आपके 5 चीज़ें यूज़ होती हैं इसमें। डी पी अपॉन में क्या आता है, देखिए डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये एफ है तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके ये आएगा और जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके ये आएगा। इसी तरीके से डी क्यू लिखेंगे तो डी क्यू में आता है आपका डेल एफ अपॉन में डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन में डेल जेड आता है। ऐसे डी जेड अगर हम लिखते हैं तो ये आएगा पी डेल एफ अपॉन में डेल पी हो जाएगा, माइनस का क्यू डेल एफ अपॉन में डेल क्यू हो जाएगा। डी एक्स के अपॉन में आता है माइनस का डेल एफ अपॉन में डेल पी और डी वाई के अपॉन में आता है डेल एफ अपॉन में डेल क्यू। तो आप देख सकते हैं सिमेट्री खोजेंगे तो फॉर्मूला आराम से याद हो जाएगा। देखिए डी पी के अपॉन में डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन में डेल जेड आता है। तो डी क्यू भी लगभग ऐसा ही होता है, डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड हो जाता है। डी जेड में माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन में डेल क्यू, और डी एक्स के अपॉन में सिंपल माइनस डेल एफ अपॉन में डेल पी और डी वाई के अपॉन में माइनस डेल एफ अपॉन में डेल क्यू आता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी चारपिट्स की ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इनकी हेल्प से ये जो भी इक्वेशन बनेंगी आपको किसी भी तरीके से पी की कोई वैल्यू निकालनी होती है और क्यू की वैल्यू निकालनी होती है। ओके, और जो इसका सोल्यूशन मिलेगा, सोल्यूशन इसका जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, जेड इज इक्वल टू कुछ एफ एक्स वाई या फाई एक्स वाई तरह का होगा ना। जेड एक कोई एक्स वाई का भी फंक्शन आएगा जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी हो सकते हैं, तो इसका सोल्यूशन होगा। तो इसका जो सोल्यूशन दिया जाएगा वो दिया जाएगा डी जेड पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई से। यहाँ पे पी और क्यू की जो वैल्यू होगी वो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से निकाली जाएंगी। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। अभी क्वेश्चन करेंगे हम, 2-3 तरह के क्वेश्चन कर लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि अगर बाई चांस P की वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है और Q की वैल्यू भी कांस्टेंट आ जाती है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको डायरेक्ट अगर आप P की वैल्यू और Q की ये जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है, आप जब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक्स वाई जेड ए कॉमा बी इज इक्वल टू 0, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा अगर आपकी P और Q की वैल्यू कांस्टेंट आती है तो। अदरवाइज नॉन कांस्टेंट वैल्यू के लिए आपको P की वैल्यू और Q की वैल्यू यहाँ पे लगाने के बाद इंटीग्रेट करना है आपको। जो इंटीग्रेट करने के बाद जो भी आंसर आएगा, जेड इज इक्वल टू कोई एक्स वाई में फंक्शन आएगा, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर भी आया है, वह है Q इज इक्वल टू 3p स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं इसको अगर मैं एफ एक्स वाई जेड पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू 0 से मैच करूँ तो ये हो जाएगा आपका Q माइनस 3p स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर आप कहना चाहें तो इसको 3p स्क्वायर माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, जैसा भी आपको ठीक लगे। क्योंकि p q है तो p पहले आना चाहिए, q बाद में आना चाहिए, तो इस हिसाब से आप ऐसे भी लिख सकते हैं हम। अब क्या करेंगे, अब पहले चारपिट्स की जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है वो उसको लगाएंगे। तो ये होता है डी पी अपॉन में, फिर आएगा आपका
डी क्यू अपॉन में, फिर आता है आपका डी जेड अपॉन में, देन आएगा आपका डी एक्स अपॉन इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में, ठीक है। जी पी के अपॉन में क्या आता है, आपको याद है यहाँ पे डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन में डेल जेड। तो यहाँ से आप सबको पहले तो इसको एफ पढ़िए, ठीक है। अब यहाँ से सारे डेरिवेटिव अगर मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ तो यहाँ पे साइड में निकाल लिया जाए। डेल एफ अपॉन में डेल एक्स निकालेंगे 0 आएगा, डेल एफ अपॉन में डेल वाई निकालेंगे 0 आएगा, डेल एफ अपॉन में डेल पी निकालेंगे तो कितना है, डेल एफ अपॉन में डेल पी अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा 6p हो जाएगा। डेल एफ अपॉन में डेल क्यू निकालेंगे तो ये -1 आएगा, और एक बचा है डेल एफ अपॉन में डेल जेड जिसकी भी वैल्यू 0 आएगी। एक्स वाई जेड इसमें है ही नहीं तो इस वजह से ये 0 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख लीजिए। तो देखिए डेल एफ अपॉन में डेल पी होता है ना, डेल एफ अपॉन में डेल एक्स है, फिर p डेल एफ अपॉन में डेल जेड, तो डेल एफ अपॉन में डेल एक्स की वैल्यू भी 0 है, डेल एफ अपॉन में डेल जेड की वैल्यू भी 0 है, तो इसके अपॉन में आ जाएगा 0। ऐसे ही इसके अपॉन में भी 0 आएगा। डी जेड के अपॉन में देखिए -p डेल एफ अपॉन में डेल p, तो -p डेल एफ अपॉन में डेल p की वैल्यू कितनी है 6p, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 6p का स्क्वायर हो जाएगा। डेल अपॉन में -q डेल अपॉन में डेल q, तो ये तो आपका -1 है, तो ये हो जाएगा प्लस का q हो जाएगा, ठीक है। q डेल अपॉन में डेल q हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, dx के अपॉन में डेल अपॉन में डेल p है, तो dx के अपॉन में आ जाएगा आपका माइनस का 6p, और डेल अपॉन में डेल q है इसके अपॉन में, तो ये 1 हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन इसके साथ ऑलरेडी होता है तो ये 1 हो जाएगा। बस अब यहाँ से जैसे भी करके आपको p और q की वैल्यू निकालनी है, तो आप एक काम करिए, p निकालना है ना, तो इसको आप किसी के साथ भी सॉल्व कर लीजिए। जैसे ये है डी पी अपॉन में 0 इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में -6p² प्लस q। अब इसके अपॉन में 0 है तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 0 को, तो ये हो जाएगा आपके पास डी पी अपॉन 0। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट। ऐसे डी क्यू को भी किसी के साथ भी सॉल्व कर लीजिए, चाहे इसके साथ चाहे इसके साथ चाहे इसके साथ, तो आपके पास क्योंकि इसके भी अपॉन में 0 है तो डी क्यू अपॉन 0 आ जाएगा, और q इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट b आ जाएगा। तो हमने अभी कहा था अगर p की वैल्यू कांस्टेंट आ रही हो और q की वैल्यू कांस्टेंट आ रही हो तो आंसर वही हो जाता है जो आप गिवन फंक्शन में अगर आप इसकी वैल्यू अगर इसमें लगा देते हैं तो आंसर आपका वही आएगा। तो क्या आंसर बनेगा आपका यहाँ पे, अगर ये सारी वैल्यूज़ जो है मैं गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूँ, ओके। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर आप a और b की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं तो आपको इस तरह से कुछ मिलेगा, 3a² माइनस b इज इक्वल टू 0, यानी कि 3a² इज इक्वल टू b, इस टाइप का कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इससे बेटर है कि, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे z है ही नहीं तो आंसर किसका निकल के आएगा, जब z है ही नहीं, ना x है ना y है, तो कुछ भी मीनिंगफुल नहीं निकल के आ रहा है। इन केस यहाँ पे x y z होता तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि कुछ भी मीनिंगफुल निकल के नहीं बन रहा है। तो आप अपना जो पुराना मेथड है वही यूज़ करिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल p बराबर, देखिए अब इसमें क्या है आपका 3p² माइनस q इज इक्वल टू क्या बना है आपका 0। तो यहाँ पे अगर मैं a रख दूँ p की जगह तो q बराबर कितना निकल आएगा 3a², और p बराबर तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं a के बराबर होता है, ठीक है। अब आप कर लीजिए, हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहाँ से निकालते हैं, p dx प्लस का q dy यहाँ से निकालेंगे। dz इज इक्वल टू p की वैल्यू है a, dx आ जाएगा, q की वैल्यू 3a² है इंटू dy आ जाएगा। तो इंटीग्रेट कर लीजिए, dz का इंटीग्रेशन z हो जाएगा, a इंटू डी एक्स का ax हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3a² इंटू y, और कोई कांस्टेंट जोड़ दीजिए b। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन ये आ जाएगा, ठीक है। याद रखिए हमने क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि यहाँ से कुछ भी मीनिंगफुल नहीं है। ये 3a² माइनस b इज इक्वल टू 0, ये किसी का सोल्यूशन कैसे हो सकता है, ये तो कांस्टेंट है ना पूरा। z इक्वल टू, हमने बोला था z इज इक्वल टू कुछ x y टाइप में बनना चाहिए, ठीक है। तो ना z है ना x है ना y है, तो कुछ भी मीनिंगफुल नहीं निकल रहा है। इस वजह से हमारा वो वाला मेथड जो हम बोल रहे थे डायरेक्ट रखने वाला, वो यूज़ नहीं करेंगे, ओके। फिलहाल हमने यहाँ से ये इसका आंसर निकाल लिया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन इस टाइप का है जैसे कि px प्लस का qy प्लस p² प्लस q² है, ये है अगर क्वेश्चन, यहाँ पे फिर से वही निकाल लीजिए, z माइनस px माइनस का qy माइनस का p² माइनस का q² इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने f पढ़ लिया।
तो पहले यहाँ से डेल एफ अपॉन में डेल एक्स निकाल लीजिए, माइनस पी के बराबर आएगा। डेल एफ अपॉन में डेल वाई निकाल लीजिए, माइनस क्यू आएगा। डेल एफ अपॉन में डेल जेड निकाल लीजिए, मेरे ख्याल से 1 आएगा। डेल एफ अपॉन में डेल पी निकाल लीजिए, ये आएगा आपके पास x माइनस 2p। इसी तरीके से डेल एफ अपॉन में डेल क्यू निकालेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई माइनस का 2q। अब अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है तो आपको पता है डी पी अपॉन में, डी क्यू अपॉन में, डी जेड अपॉन में और डी एक्स अपॉन इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में। डी एक्स के अपॉन में तो माइनस डेल एफ अपॉन में डेल पी होता है, यानी कि माइनस का एक्स प्लस 2p। इसी तरीके से डी वाई के अपॉन में भी लिख देते हैं। डी पी के अपॉन में डेल एफ अपॉन में डेल एक्स होता है प्लस p इंटू डेल एफ अपॉन में डेल जेड, तो इंटू में कितना हो जाएगा 1। ऐसे इसके अपॉन में डेल एफ अपॉन में डेल वाई होता है प्लस q इंटू डेल एफ अपॉन में डेल जेड इंटू 1 होता है। डी जेड के अपॉन में भी जो भी फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप लगाएंगे तो उसके नीचे आएगा आपका माइनस का p डेल एफ अपॉन में, आप देख सकते हैं डेल एफ अपॉन में डेल पी होता है और डेल एफ अपॉन में डेल पी, यानी कि ये हो जाएगा आपका x माइनस 2p, फिर आपका माइनस क्यू डेल एफ अपॉन में डेल क्यू, यानी कि माइनस का y माइनस का 2q। ठीक है, तो ये जो भी बन रहा है हमको उससे ज़्यादा मतलब है नहीं, पी एक्स माइनस का 2p स्क्वायर जो भी बना। अब आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे डी पी अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 0, डी क्यू अपॉन में 0, बाकी के नीचे कुछ भी बने। तो अब मुझे पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है ना, तो डी पी को मैं किसी के साथ भी सॉल्व करूंगी तो डी पी इज इक्वल टू 0 आएगा, जो कि पी इज इक्वल टू क्या बनेगा कांस्टेंट। अब इसको किसी के साथ भी सॉल्व करूंगी तो डी क्यू इज इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ से निकालेंगे क्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखिए अगर मैं ए और बी इक्वेशन में पुट कर दूँ जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसमें आएगा जेड, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कितनी जो भी इक्वेशन थी, क्या इक्वेशन थी, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी को a से रिप्लेस कर लिया, q को b से रिप्लेस कर लिया। तो ये देखिए ये मीनिंगफुल है, इस टाइप का जो आंसर है ये इसका सोल्यूशन हो सकता है। तो आपने देखा 2 केस बन रहे थे, बट हमने एक में हमने दूसरा अप्रोच यूज़ किया क्योंकि कोई मीनिंगफुल आंसर नहीं निकल रहा था वहाँ से, और यहाँ पे हमने शॉर्टकट यूज़ कर लिया और हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका गिवन है यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू क्यू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एफ निकाल लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू क्यू माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप निकाल लीजिए डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 2x, डेल एफ अपॉन में डेल वाई माइनस 2y, डेल एफ अपॉन में डेल जेड, जेड है नहीं इसमें तो 0 हो जाएगा। डेल एफ अपॉन में डेल एक्स निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा आपका सॉरी डेल पी निकालिए आप। ठीक है, डेल पी निकालेंगे तो 2p हो जाएगा। डेल एफ अपॉन में डेल क्यू निकालेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर। फिर से आप जो आपकी चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो बनाएंगे, डी पी अपॉन में डी क्यू अपॉन में डी जेड अपॉन में, और यहाँ पे है आपका डी एक्स अपॉन में, और फाइनल है आपका डी वाई अपॉन में। तो डेल एफ अपॉन में डेल एक्स आता है यानी कि 2x हो जाएगा, फिर आपका प्लस का p इंटू डेल एफ अपॉन में डेल जेड जो कि 0 है। ऐसे डी क्यू में भी डेल एफ अपॉन में डेल वाई आता है प्लस q इंटू डेल एफ अपॉन में डेल जेड जो कि 0 है। ऐसे डी जेड में माइनस p इंटू डेल एफ अपॉन में डेल p माइनस का q इंटू डेल एफ अपॉन में डेल q, डी एक्स के अपॉन में माइनस का डेल एफ अपॉन में डेल पी आता है, और डी वाई के अपॉन में माइनस का डेल एफ अपॉन में डेल क्यू आता है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है वो हमने देख लिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देख सकते हैं डी पी अपॉन में 2x बनेगा, डी क्यू अपॉन में माइनस का 2y बन जाएगा, डी जेड अपॉन में कुछ बनेगा माइनस का 2p स्क्वायर प्लस का क्यू वाई स्क्वायर, और डी एक्स अपॉन में बनेगा माइनस का 2p, और डी वाई अपॉन में आ जाएगा वाई स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको डी पी की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए हमें फाइनली सॉल्व कहाँ पे करना होता है, डी जेड प्लस पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई, इसमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो अब आपको ऑब्वियसली बात इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे जो भी फंक्शन होना चाहिए वो जेड का होना चाहिए, यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा अगर मैं p को लिखूंगी तो अगर वो x का फंक्शन होगा तभी आप इंटीग्रेट कर सकते हो, q y का फंक्शन होगा तभी आप इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या करिए dp और dx इनको साथ में सॉल्व करके देखिए, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, p इधर को लेके आइए तो ये हो जाएगा p dp, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का x dx, इंटीग्रेट करिए p स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2, और एक कांस्टेंट a डैश और 2 हमने इसके साथ बैलेंस कर लिया। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे अगर मैं p की वैल्यू निकालूंगी तो p की वैल्यू कितनी बन गई आपकी,
पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, चाहे तो इसको भी ए स्क्वायर लिख लीजिए, तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अगर पी की वैल्यू निकालूंगी तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 2 याद रखिएगा, हमने इस कांस्टेंट के साथ जो है वो बैलेंस कर लिया है, ठीक है। ये तो पी की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से जब आप क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू की वैल्यू देखिए, आप डी क्यू को डी वाई के साथ सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो डी क्यू अपॉन में -2y था और डी वाई अपॉन में कितना मिल रहा था आपको, वाई स्क्वायर, ये अपॉन में वाई स्क्वायर था। तो देखिए एक वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, डी क्यू अपॉन में -2 हो जाएगा और डी वाई अपॉन में वाई हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको इसका आंसर क्या मिलने वाला है। अच्छा, अगर आपको इंटीग्रेट नहीं करना है तो एक और रास्ता भी है, जो गिवन इक्वेशन है, अगर आप इसमें देखिए पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दें, जो भी वैल्यू है पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया है, ए स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्यू माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बनेगा ये वाई स्क्वायर कॉमन करके क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको निकालनी है क्यू की वैल्यू ना, ठीक है, तो क्यू की वैल्यू निकालिए, क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और क्यू इज इक्वल टू बनेगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में प्लस का 1 आया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपने देखा क्यू की वैल्यू ये लिख लीजिए, ए स्क्वायर वाई की पावर -2 प्लस 1, ये क्यू की वैल्यू हो गई। फाइनली सॉल्व तो आपको इसको करना होता है, पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई को। पी की वैल्यू हमने देखी है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, प्लस क्यू की वैल्यू है ए स्क्वायर वाई की पावर -2 प्लस का 1 और बाहर से है आपका डी वाई डी जेड। इंटीग्रेट कर लीजिए, डी जेड की वैल्यू जेड आएगी। ये मेरे ख्याल से अंडर रूट में जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो ये जो वैल्यू होती है ये आती है आपके पास साइन इनवर्स एक्स के बराबर ना, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, सिंपल इसको इंटीग्रेट ही करना है, जैसे भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं आप कर लीजिएगा इंटीग्रेट। इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो फाइनल आंसर मिलेगा वो बनेगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है। अगर ये 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तब साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आता, ठीक है। फिलहाल ये प्लस हाफ में है तो आपका बेसिक 12th वाली जो इंटीग्रेशन है वही वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सिंपल है आपका, ए स्क्वायर अपॉन वाई की पावर -2 है तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ए स्क्वायर वाई की पावर -1 अपॉन में -1 हो जाएगा प्लस 1 का वाई हो जाएगा प्लस एक इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट बी ऐड कर दीजिए, तो टोटल सोल्यूशन आ जाएगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई प्लस बी इज इक्वल टू जेड। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए इसमें पी और क्यू नहीं है, इसका मतलब यही इसका सोल्यूशन है। आपको ये 4 पिट मेथड क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्लियर होगा, बट एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए तो अभी तो हमने पूरा जनरल मेथड पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे कि आप डायरेक्ट इतना पूरा ऑक्सिलरी इक्वेशन लगाए बिना, ये सॉल्व किए बिना, कुछ केसेस के आप डायरेक्ट रिजल्ट में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग ये इसके जितने भी क्वेश्चन हो सके वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए।